हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 15 दिसंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिलेगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड की जा सकती है। ठीक है। और बाकी की करंट अफेयर्स की वीडियो का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया जाता है। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत 1 मार्च 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की थी। ठीक है, तो अधिनियम का नाम याद रखना, 2001 अधिनियम के तहत। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो हम अधिनियम में और उसकी स्थापना का जो वर्ष होता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जो पूछा जाए हमें उसी का आंसर वहाँ पे करना है। यह एक सांविधिक निकाय है, ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे पूछ लिया जाता है, जो कि ऐसी नीतियों और रणनीतियों के विकास में सहायता प्रदान करता है जिनका प्रमुख उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की गहनता को कम करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए किस राज्य ने हाल ही में महाशरद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये किया है महाराष्ट्र राज्य ने। ओके, दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए महाराष्ट्र सरकार ने महाशरद नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है। ये जो प्लेटफॉर्म है राज्य में दिव्यांग लोगों को मुफ्त में आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा। ठीक है, या फिर प्रदान करने में मदद करेगा। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म राज्य के दिव्यांगजनों और उपकरण दान करने वाले लोगों, कंपनियों और विक्रेताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है वो कि दिव्यांग लोगों की हेल्प के लिए ये जो है प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है या फिर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सागर में एक एनिग्मा एन्क्रिप्शन मशीन की खोज की गई है। ठीक है, तो ये बाल्टिक सागर में की गई है। ओके, समुद्री गोताखोरों के एक समूह ने बाल्टिक सागर में एक एनिग्मा एन्क्रिप्शन मशीन की खोज की है, जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी सेना द्वारा गुप्त संदेश भेजने और उन्हें एनकोड करने के लिए किया गया था। ठीक है, इस मशीन का प्रयोग किया गया था उस टाइम पर। इस मशीन का आविष्कार प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मन इंजीनियर ऑर्थर शेरेबियस द्वारा किया गया था। ठीक है, ये तो इस मशीन के बारे में हो गया। अगर बात करते हैं बाल्टिक सागर की, तो ये एक उत्तरी यूरोप का एक सागर है। ठीक है, जो कि लगभग सारे चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसके आसपास के कंट्रीज़ की, तो ये इम्पोर्टेंट है, एक बार आप लोग मैप में ज़रूर देख लेना इसको। वैसे मैं बता देती हूँ, इसके उत्तर में स्कैंडिनेवी प्रायद्वीप है, उत्तर पूर्व में फिनलैंड है, और इसके पूर्व में इस्टोनिया और लिथुआनिया और लाटविया, ये 3 कंट्री हैं। उसके अलावा इसके दक्षिण में पोलैंड है और इसके दक्षिण पश्चिम में जर्मनी है। ठीक है, ये तो बाल्टिक सागर के बारे में है, लेकिन कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि बाल्टिक देश के नाम से आता है। ठीक है, बाल्टिक राज्य करके आएगा क्वेश्चन कि उसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल हैं। तो जो बाल्टिक राज्य है, ये उन बाल्टिक क्षेत्रों को बोला जाता है जब रूसी साम्राज्य से मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो रूसी साम्राज्य से जब स्वतंत्रता मिली थी, तो उनमें जो है ये कंट्री शामिल है। ठीक है, कौन से हैं, मतलब किन किन को स्वतंत्रता मिली थी। एक तो एस्टोनिया है, लातविया है और लिथुआनिया है। ठीक है, और जब पूरे तरीके से स्वतंत्रता मिल चुकी थी तो उसमें फिनलैंड को भी जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो चारों ही कंट्री को इसमें माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया है। तो अशरफ पटेल को सम्मानित किया गया है।
उन्हें यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्री महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा प्रदान किया गया है। श्वाब फाउंडेशन और जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन द्वारा यह अवार्ड उन उद्यमियों को दिया जाता है जो भारत की सोशल समस्याओं को हल करने के लिए स्थायी और स्केलेबल समाधानों को लागू करते हैं। ठीक है, तो कोई खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम याद रखना फिर भी एक बार कि ये पुरस्कार इनको दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चक येज़र का निधन हुआ है। ये कौन थे? ये एक महान पायलट थे। ठीक है, अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी और पायलट चक येज़र को जो कि 1947 में इतिहास के पहले पायलट बने थे, उनका निधन हो गया है। येज़र 14 अक्टूबर 1947 को साउंड बैरियर को तोड़कर आवाज़ से भी ज़्यादा गति में विमान उड़ाने वाले दुनिया के सबसे पहले टेस्ट पायलट बने थे। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने शादी समारोह हेतु ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो गुजरात राज्य ने इसको अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, गुजरात में अब शादी समारोहों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। शादियों के दौरान कोविड नियमों और केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस के उल्लंघन की शिकायतें लगातार मिल रही थीं, जिसके बाद सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाली शादियों पर सरकार द्वारा एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा से संचालित कृत्रिम सूर्य बनाया है? ये इम्पोर्टेंट है और ये ऐसा करने वाला कंट्री है चीन। ओके चीन द्वारा अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। प्राकृतिक रूप से सूर्य में होने वाली परमाणु संलयन प्रक्रिया की प्रतिकृति के लिए इसमें HL2M टोकामक रिएक्टर का उपयोग किया जाता है या फिर किया गया है। ठीक है, नाभिकीय संलयन सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत होती है। जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया से बिल्कुल विपरीत होती है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं कल की वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।